जब इंसान अपने पास नए नए जूते खरीद के लेके आता है ना, ब्रांडेड जूते 6-7-8 हज़ार रुपये के जूते खरीद के लेके आता है, तो वो उसको अपने बेड पे भी रख लेता है क्योंकि नए नए होते हैं, उसको मस्त लगते हैं, वो अपने पास रखता है, फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है और बहुत उसको पसंद आते हैं। बट कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ होता है भाई ये जूते हैं और उसको उसकी जगह उसके पैरों में ही है। फिर वो उसको अपने कमरे तक में भी लेके नहीं आता, कोशिश करता है उसको घर के बाहर ही रख के आओ, क्योंकि जूते जब अंदर आएंगे वो घर को गंदा ही करेंगे, मिट्टी अपने साथ लेके आएंगे। और समझदार के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ जूते की बात नहीं कर रहा। सो कैसे हो मेरे YouTube के चाहने वालों, तुम्हारा भाई कल दोबारा जा रहा है वापस दिल्ली और कुछ दिन तुम्हें मस्त 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 दिल्ली के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। खैर वो तो मैं कल सुबह जा रहा हूँ, बट अभी मैं जा रहा हूँ छोले भटूरे लेने, क्योंकि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तू भाई दिल्ली में जाके अकेले छोले भटूरे खाता है तो हमें भी खिला, प्लीज खिला, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज। तो ज्यादा वो प्लीज प्लीज कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, खिला ही देते हैं, ये भी तो रिश्ते में मेरे कुछ लगते हैं। तो चलते हैं इन लोगों के लिए और अपने लिए छोले भटूरे लेके आते हैं और नाश्ता करते हैं। यार आज कोई छबील नहीं लगी। कोई बात नहीं, घर पे बना लेंगे आज वो अफजा। लगाया करो यार तुम लोग छबील, क्या हो गया तुम लोगों को? पुण्य कमाया करो पुण्य, तुम लोग पुण्य कमाओ, मैं तुम्हारी छबील पी पी के जाऊंगा, तुम्हें दुआ दूंगा, ठीक है? यार लोगों के पास इतना पैसा है, तुम लोग छबील नहीं लगा सकते? हट। छोले भटूरे ले आया, पूरे मुरिंडे की सबसे बेस्ट जगह से लेके आया हूँ, 90 रुपये की प्लेट। तो खा के देखते हैं कैसी है। आपको जेन्युइन बताऊंगा क्योंकि मैं तो बेस्ट छोले भटूरे खा चुका हूँ ना ज़िंदगी में दिल्ली के, तो यहाँ के तो टेस्ट करके बताऊंगा 90 रुपये की प्लेट वर्थ इट है या नहीं। दुनिया के देखो कितनी मतलबी हो गई हमने, मैं बात कर रहा था कितनी सेल्फिश दुनिया हो गई है, ठीक है? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया, ठीक है? हमारा मेरी माँ का कितना पैसा है दुनिया में, किसी ने छबील नहीं लगाई आज। छबील मेरी माँ कहाँ से पी पाएगी, कहाँ से पी पाएगी मेरी माँ रूह अफ़ज़ा? ठीक, रूह अफ़ज़ा पीती है मेरी मम्मी डेली 2 गिलास, कहाँ से पी पाएगी? यहाँ के ना बस छोले मार इसी में खा जाते हैं, तरी वाले होते हैं, वहाँ दिल्ली में होते हैं ठीक मसाले वाले, रायता भी मिला। कितने मोटे मोटे हैं भाई भटूरे, कराए पेट्रोल। सो गाइस जेन्युइनली 90 रुपये तो वेस्ट थे, वैसे खा के तो इसकी 20 रुपये की वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल ही बेकार था भाई। अगर आप दिल्ली में हो, बाजार वाले के तो टक्कर ही नहीं है। अगर दिल्ली में मिलता तो 15 रुपये की प्लेट में भी लोग ना खा लेते इसको, बहुत बेकार था। मतलब छोले भटूरे तो दिल्ली की ही बढ़िया है यार, जेन्युइन छोले भटूरे खाने तो दिल्ली का हो, पंजाब हरियाणा में कहीं बढ़िया नहीं मिलते हैं, और दूर स्टेट्स में तो भूल ही जाओ गलती से भी। खैर अब कल कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को, मिलते हैं आपको सुबह जब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। सीटी आ गया भाई, कह रहा सर सारी ट्रेन आपकी है, कहीं भी रखो सामान आप, चलो कहीं भी तो रखूँ। अरे जो मैंने इस सीट के पैसे दिए हैं तो मैं तो इसी सीट पे रखूँगा। अब भैंस करे जा रहा है कुत्ते की तरह, वो बंदा हार मांग जा रहा है तो एक जोड़ भाई मैं दोनों ना खाता, तो हमने दोनों रख लिया। बेटा फोन अंदर रख ले, फोन अंदर, यही से फोन ले जाऊंगा मैं ऐसे कैसे पकड़ के। ओके बाय बाय बाय। तो तुम्हारा भाई खरड़ पहुंच चुका है, यहाँ से बहुत रश चढ़ता है और पेनेट्री का स्टाफ भी यहीं से चढ़ता है, वो देखो खाना वाना लेके चढ़ रहा है। तो यार यहाँ से ही बहुत रश चढ़ने लग गया है, कॉलेज के बच्चे ज़्यादा ही हो रहे हैं। बट यार जाने का मन नहीं करता घर से, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, वहाँ बेड पे मिल जाता सब कुछ। यार नहीं मिलता घर वालों का, क्या करे, ज़िंदगी बेकार हो गई है। बचपन ठीक होता है, इंसान की ना उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल का हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ 18 साल का हुआ मर गया। बचपन ठीक है, बाकी तो सब बेकार है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तो पूरा ही ढक दिया भाई, इंडोर स्टेडियम की तरह बना दिया।
अरे ये बात तो मुझे आज पता लगी कि पेट्रोल डीजल भी है, देखो ट्रेनों पे जा रहा है मालगाड़ी में। इनकी अलग मालगाड़ी बना रखी है भाई सरकार ने। टैंकर वैंकर परमानेंटली फिक्स्ड है। अरे वाह, मुझे लगता था पूरी दुनिया भर में ट्रक में जाते हैं, बट देख लो ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी तरह काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये लोग ट्रेन में भी तेल बेचते हैं। ये सीधा ट्रेन पता है कहाँ से आ रही है? दुबई होके अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान से होके फिर आ रही है डायरेक्ट दुबई से देहरादून तक डायरेक्ट चलती है, उसमें आता है तेल। तभी तो इतना महंगा हो जाता है। 100 रुपये निकलता तो 5-7 रुपये में है, जो ये टोल टैक्स वगैरह कट के ना फिर महंगा हो जाता है। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई घर पहुंच चुका है और ये पीछे जो बैग वैग पड़ा है तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना अगर आपको दिख रहा है कैमरे में, क्योंकि उसमें भी खजाना भरा हुआ है। जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं बहुत सारा सामान लाया हूँ। देखो घर में मैं जाते हुए झाड़ू पोछा करके गया था तो ज़्यादा मिट्टी है नहीं। बाहर बारिश हुई थी तो बाहर ऑलमोस्ट ही खुद ही धुल गया। ठीक है यार, बारिश फ़ायदेमंद है। आप ही देखो, वाह वाह क्या ही मेरा मस्त घर है, बढ़िया बढ़िया। ये मेरी लाइट, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी एकदम चल रही है मस्त मस्त। और अब सबसे पहले तो हल्का हल्का झाड़ू मार लेते हैं, क्योंकि झाड़ू मारना तो बहुत जरूरी है। पोछा मैं मार के गया था क्योंकि मुझे आगे मारना ना पड़े, तो फटाफट से गाने लगाते हैं और मारते हैं झाड़ू। और जो मैं पिछले व्लॉग में बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि घर वालों ने बहुत सामान दिया है और काफ़ी सामान है मेरे पास, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ सामान मैंने भी टेबल पे निकाला है, कुछ रख दिया अलमारी में, आपको दिखाता हूँ एक एक करके। जैसे कि टैंग, ये उपमा खाता हूँ मैं नाश्ते में, ये पास्ता, और भी बहुत है। ये बिस्किट, ये पास्ता, हैंड वॉश, ये चोकोस, हैंड वॉश हो गया। ये हैंड वॉश अगर ये ख़त्म हो गया इसके अंदर डालने का। ये बिस्कुट मेरे फेवरेट हैं, ये फेवरेट है। पास्ता मैं बहुत खाता हूँ, ये नाश्ते में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और बस यही नहीं, ये ख़त्म नहीं होता, आपको और दिखाता हूँ। ये वेफर्स, ये भेलपूरी, ये बिस्किट्स, इतनी सारी मैगी, ये रूह अफ़ज़ा, ये भी पास्ता, ये अलग तरह का बहुत कुछ है। ये वाला पास्ता। और रुको ज़रा, 2 चीज़ें रह गई थी दिखानी। और ये मेरी फेवरेट किसान मिक्स फ्रूट जैम, और ये शोपीस आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइटम है। बुलेट, हार्ले डेविडसन, हाँ ये बड़ी ज़बरदस्त आइटम है। ये भी लेके दिए है ना, गजब की चीज़ें, जो कि मैं इस बार ही ट्रिप पे चट कर जाऊंगा, तभी अगली बार और नई वैरायटी ला पाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ भाई और बहनों, आप लोगों ने मेरा स्ट्रगल देख ही लिया होगा। तो फटाफट से मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने के बाद जब मैं फ्रेश होकर उठूँगा तब आप लोगों से मिलता हूँ। सो भाई अभी मैं सो के उठा हूँ और क्या मस्त वेदर हो चुका है ना भाई साहब। अभी वैसे 4 बज रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सुबह हो कि 6 बज रहे हैं। दिखाता हूँ, सुबह वाला वेदर नहीं हो रहा यार, देखो क्या मस्त यार। हरियाली वरियाली बहुत है हमारे घर के पास, देखो इधर भी पेड़, इधर भी लगे हुए, बाकी मस्त। इतने मस्त वेदर में जी तो कर रहा है बाहर थोड़ा घूमाऊँ, बट वेट करते हैं 5:30-6 बजे, 5:30 बजे तक का, कि बारिश आ जाए ना, तो हल्की हल्की बारिश। ज़्यादा तो यहाँ आती ही नहीं है। दिल्ली में कहीं आ जाए, द्वारका मोड़ में बारिश ज़्यादा आती ही नहीं है जब मैं होता हूँ। जब मैं नहीं होता तब तो ऐसा लगता है भाई, बोलते रहो बाढ़ आ गई, 3 दिन तो बहुत बारिश हो गई। भाई तुम कहाँ थे, तुम नहीं थे तो बहुत ऐसा नहीं होता स्कूल में, जिस दिन हम नहीं जाए तो कुछ हो जाता है, धरती पलट जाती है, कुछ नया ही कुछ हो जाता है, आके हमें बच्चे बताते हैं। और जिस दिन हम जाते हैं उस दिन पढ़ाई वढ़ाई होती है। बस सिर्फ वैसा ही हाल है मेरा तो। खैर बस 5:30 बजे का इंतज़ार करो, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर हम बाहर जाके ना घूम के आते हैं। तब तक आप मेरी ये मस्त वाली लाइट देखो, है ना मस्त यार गजब की। ऐसी चीज़ें तुम लोग भी मुझे गिफ्ट कर सकते हो, तो मेरा नंबर लिखो 9293, बाकी बाद में बताऊँगा। ठीक है, ये देखो मौसम तो ऐसा रखा किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, बट यहाँ होती कमी है भाई। दिल्ली के आप वेदर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते।
दिल्ली में ज़्यादा बारिश होने के चांस तब है जब धूप निकल रही हो, ऐसे भी नहीं होती। और ये देखो एंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट इतना एक्टिवेट हो रखा है ना 3 साल से। हमारे यहाँ पर मैं देख रहा था बैंक्वेट हॉल तो अभी भी है, बट इसका कब्जा यहाँ तक था। ये भी पैलेस की जगह देते थे भाई, कुछ नहीं, सब तोड़ फोड़ दिया। एक तरह से तो ठीक ही काम हो रहा है, बट देखो जिसका जेब से नुकसान हो रहा है उसको तो बुरा लगेगा ही। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये जगह इन्होंने कवर कर रखी थी, तो ये उस जगह पे ये नहीं कि पार्किंग बना दे, चलो कोई बात नहीं कवर कर रहे हैं तो पार्किंग के तौर पे कवर कर लें, तो गाड़ियाँ जो आएगी लोगों की वो खड़ी हो जाएगी। नहीं जी, पार्किंग भी नहीं देंगे, फिर वो कवर कर लेंगे पैलेस में, पार्किंग होगी सड़क पे। फिर इससे क्या, एक तो तुमने जगह भी कवर कर ली और ऊपर से तुम ट्रैफिक भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इस वजह से ये सब होना बहुत ज़रूरी था। आगे सिर्फ ये नहीं है, आगे भी पैलेस पूरा ग्रीन और भी आगे पैलेस है, सब तोड़ दिए। कि सभी का ये हाल है, कुर्सियाँ टेबल वेबल रख देते हैं, काउंटर लगाए थे खाने पीने के, ये नहीं पार्किंग बना दे वहाँ पे। फिर इनके साथ गलत करे सरकार, इनके डंडे बजाए, फिर बुरा लगता है। काफ़ी लोगों को लग रहा था ये गाड़ी थार को टक्कर दे देगी भाई, मर्क्यूरी सस्ती है ना, मतलब थोड़ी बड़ी वैगनार बन गई है तो, और बस भाई टांट लगे बंदे के ऊपर बैठ के। हाँ ये बेकार गाड़ी है, बाकी जिसको पसंद है वो ले, लोग वैगनार भी तो ले ही रहे हैं। सो गाइस घर में आ चुका हूँ और कल एक इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाला हूँ मैं, जहाँ पर गए भी मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम होगा, वैसा याद भी नहीं है। और वो दिल्ली में मेरी फेवरेट जगह हुआ करती थी किस टाइम पे, अभी भी है मतलब हुआ करती थी, इसलिए क्या ना, क्योंकि अब वहाँ पर मेरा जाना होता नहीं है। बट कल अगर सबको ठीक रहा तो वहाँ जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो, अगर आपके लोग अच्छा लगे, जो कि लगा ही हुआ है यार, प्लीज़ यार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि लगा है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जल्दी भी ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।